कल्पना कीजिए, आप रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच हैं। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा, इतना घना कि अपने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे। समुद्र बिल्कुल शांत है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में इतिहास का सबसे रहस्यमयी समुद्री हादसा होने वाला है। एक ऐसा हादसा जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई। 25 जुलाई 1956 रात के लगभग 11:10। अटलांटिक महासागर, न्यूयॉर्क से लगभग 100 मील दूर, दुनिया के सबसे शानदार और सुरक्षित जहाजों में से एक, एंड्रिया डोरिया। हजारों टन वजन वाला यह विशाल जहाज आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस पर मौजूद लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि यह जहाज डूब गया। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इस जहाज में उस समय की सबसे आधुनिक रेडार टेक्नोलॉजी थी, अगर कप्तान दुनिया के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक था, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या समुद्र के भीतर छिपा कोई ऐसा राज जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? आज इन्फिनिटी लेंस पर हम खोलेंगे समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का सच। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, ये कहानी है इंसानी घमंड, तकनीक पर अंधे भरोसे और समुद्र की उस ताकत की जो आज भी इंसान को उसकी औकात याद दिलाती है। टाइटल एनिमेशन: द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ एंड्रिया डोरिया, द शिप दैट सैंक ट्वाइस। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे। पूरा इटली अपने आप को फिर से दुनिया के सामने साबित करना चाहता था। देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, लेकिन लोगों का आत्मविश्वास अभी भी जिंदा था। इसी दौरान इटली ने फैसला किया कि वो ऐसा जहाज बनाएगा जो पूरी दुनिया को दिखा दे कि इटली अभी भी इंजीनियरिंग का बादशाह है। कई सालों की मेहनत, लाखों घंटों की इंजीनियरिंग और करोड़ों डॉलर की लागत के बाद एक सपना सच हुआ। उस सपने का नाम था एंड्रिया डोरिया। यह सिर्फ एक ओशन लाइनर नहीं था, ये चलता फिरता 5 सितारा महल था। जहाज में 11 विशाल डेक, लग्जरी स्वीट्स, 8 गैलरी जैसी सजावट, 3 स्विमिंग पूल्स, ग्रैंड डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और उस समय की सबसे आधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी मौजूद थी। जिस किसी ने भी इसे पहली बार देखा, उसने यही कहा, इतना खूबसूरत जहाज शायद फिर कभी नहीं बनेगा। लेकिन हर खूबसूरत चीज अपने भीतर कोई ना कोई कमजोरी छिपा कर रखती है, और एंड्रिया डोरिया भी इस नियम का अपवाद नहीं था। साल था 1956। हवाई जहाज मौजूद थे, लेकिन तब भी यूरोप से अमेरिका जाने वाले अमीर लोग समुद्री जहाजों से सफर करना पसंद करते थे। एंड्रिया डोरिया इटली के जेनोआ बंदरगाह से रवाना हुआ। इसका आखिरी पड़ाव था न्यूयॉर्क। जहाज पर सैकड़ों यात्री थे। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ नए जीवन की शुरुआत करने, कुछ अपने परिवार से मिलने, तो कुछ सिर्फ इस शानदार जहाज का अनुभव लेने। हर तरफ हंसी थी, संगीत था, डिनर पार्टियां थीं, बच्चों की आवाजें थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र की गहराइयों में मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। उसी समय समुद्र के दूसरी तरफ एक और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। उसका नाम था MS स्टॉकहोम। और अभी इन दोनों जहाजों को खुद भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में वे इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। रात गहराती जा रही थी, समुद्र शांत था, लेकिन मौसम बदल चुका था। धीरे धीरे एक बेहद घना कोहरा पूरे समुद्र पर छा गया, इतना घना कि जहाज के आगे कुछ 100 मीटर तक भी देखना लगभग नामुमकिन था। ऐसे मौसम में हर कप्तान अपनी आंखों से नहीं बल्कि रेडार पर भरोसा करता है, और एंड्रिया डोरिया के पास उस समय का सबसे आधुनिक रेडार था। कप्तान को पूरा विश्वास था कि अब कोई खतरा नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे रहस्यमयी पहेली। 2 जहाज, दोनों के रेडार चालू। बाहर से देखने पर एंड्रिया डोरिया एक परफेक्ट जहाज था,
लेकिन इंजीनियर जानते थे कि कोई भी मशीन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके कुछ हिस्सों में पानी भी भर जाए तो भी ये आसानी से तैरता रहेगा। यानी लोगों को विश्वास था कि इसे डुबोना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जहाज का वजन बराबर रखने के लिए उसके अंदर बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स और बैलेस्ट टैंक्स बनाए गए थे। इन टैंकों का काम था जहाज का संतुलन बनाए रखना। लेकिन अगर किसी एक तरफ अचानक बहुत ज्यादा पानी भर जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। यही वो कमजोरी थी जो उस रात एंड्रिया डोरिया की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। उधर यात्रियों के लिए वो रात किसी सपने जैसी थी। कोई डांस कर रहा था, कोई समुद्र को निहार रहा था, कुछ लोग डेक पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। रेस्टोरेंट में शानदार डिनर परोसा जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही मुस्कुराते चेहरे घबराहट और डर में बदल जाएंगे। उसी समय कप्तान पिएरो कलामाई ब्रिज पर खड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताई थी। हजारों घंटे जहाज चलाने का अनुभव, अनगिनत तूफानों का सामना और कभी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं। उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था, उन्हें अपने जहाज पर भरोसा था और सबसे ज्यादा उन्हें अपने रेडार पर भरोसा था। लेकिन करीब उसी समय दूसरी दिशा से एमएस स्टॉकहोम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये जहाज एंड्रिया डोरिया जितना शानदार नहीं था, लेकिन इसका आगे का हिस्सा बेहद मजबूत स्टील से बना था। यानी अगर कभी टक्कर होती तो नुकसान सामने वाले जहाज को ज्यादा होता। स्टॉकहोम के ब्रिज पर भी रेडार लगातार काम कर रहा था। स्क्रीन पर एक जहाज दिखाई दे रहा था। वो जहाज एंड्रिया डोरिया था। दोनों जहाज अब एक दूसरे से लगभग 20 मील की दूरी पर थे। समुद्र शांत था, लेकिन कोहरा लगातार घना होता जा रहा था। दोनों कप्तानों ने एक दूसरे को रेडार पर देख लिया था। यहीं तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में एक ऐसी गलतफहमी पैदा हुई जो इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री दुर्घटनाओं में बदल गई। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक कार आ रही है। आपको लगता है वो दाईं तरफ से निकलेगी, लेकिन सामने वाला सोचता है कि आप बाईं तरफ मुड़ेंगे। दोनों को लगता है कि दूसरा रास्ता बदल देगा और दोनों एक ही दिशा में मुड़ जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही समुद्र के बीचों बीच हो रहा था। आंद्रिया डोरिया के अधिकारियों को लगा स्टॉकहोम उनकी दाईं तरफ से निकल जाएगा। वहीं स्टॉकहोम के अधिकारियों को पूरा विश्वास था कि आंद्रिया डोरिया उनकी बाईं तरफ रहेगा। दोनों अपने अपने हिसाब से सही थे, लेकिन हकीकत में दोनों जहाज सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। कोहरा इतना घना था कि किसी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों की रह गई थी। फिर कुछ सेकंड, फिर सिर्फ 1 मिनट। अचानक कोहरे के बीच दोनों जहाजों के कप्तानों ने पहली बार अपनी आंखों से एक दूसरे को देखा और उसी पल दोनों को समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है।